आप सभी को मोहित वशिष्ठ का नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम भगवान पतंजलि के सूत्रों की जो कड़ी चली आ रही है उसमें आगे के सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। पतंजलि सूत्र को 4 पादों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला पाद है समाधि पाद, फिर साधन पाद और फिर उसके बाद में विभूति और अंत में कैवल्य पाद। आज हम समाधि पाद के तीसरे श्लोक पर चर्चा करेंगे। तीसरा श्लोक है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। इसका अर्थ है उस निरोध की अवस्था में दृष्टा की अपने ही रूप अर्थात चेतन मात्र में स्थिति हो जाती है। यहाँ पर तदा का अर्थ है उस समय अर्थात निरोध की अवस्था में। दृष्टु का अर्थ है दृष्टा की। स्वरूपे अपने ही रूप अर्थात चेतन मात्र में। अवस्थानम का अर्थ है स्थिति हो जाती है अर्थात व्यक्ति स्थित हो जाता है। भगवान पतंजलि के द्वारा योग के स्वरूप की चर्चा करने के बाद शिष्यों में सहज जिज्ञासा होती है कि चित्त के निरुद्ध अवस्था में जब वृत्ति निरोध या वृत्तियों का अभाव हो जाता है तब व्यक्ति के स्वभाव में क्या परिवर्तन होता है। योगस्थ व्यक्ति किस स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो भगवान पतंजलि इस सूत्र के माध्यम से कहते हैं तब दृष्टा अपने ही शुद्ध स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। यहाँ 2 शब्द समझने योग्य है, पहला दृष्टा और दूसरा स्वरूप। दृष्टा का अर्थ होता है देखने वाला, इंग्लिश में हम इसे व्यूअर भी कहते हैं। यहाँ पर प्रश्न ये है कि आत्मा अर्थात पुरुष को दृष्टा क्यों कहा गया है। इस दृष्टा संज्ञा में आध्यात्म के गहरे अर्थ छुपे हुए हैं। वेदों, उपनिषदों, दर्शनों और सभी वैदिक साहित्यों में दृष्टा शब्द अत्यधिक प्रयोग में आता है। दृष्टा अर्थात जो जगत के प्रपंचों को केवल देखने न कि उनसे संबंधित हो जाए। पुरुष भी प्रकृति को अपने से अलग देखता हुआ उससे सर्वथा अपने को पृथक मानता हुआ ही अपने स्वरूप में लौट सकता है। यह नियम है कि यदि पुरुष को अपने शुद्धतम स्वरूप को देखना हो, जानना हो तो सबसे पहले अलग अपने को महसूस करना होगा। यह प्रथम एवं महत्वपूर्ण चरण है। अपने विषय में जानने के लिए जैसे ही हम दृष्टा हो जाते हैं वैसे ही दृश्य हमसे अलग हो जाता है। अब हम विवेक का प्रयोग कर अपनी वास्तविक स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा शब्द है स्वरूप। इस जगत में 3 सत्ताएं हैं, पहला जीवात्मा, दूसरा प्रकृति और तीसरा परमात्मा। इन तीनों सत्ताओं का अपना अपना स्वरूप है जिसे जाने बिना जीवन की सार्थकता नहीं है। कपिल मुनि का सांख्य दर्शन जिसमें जीवात्मा का स्वरूप के विषय में बताया गया है असंगो अयम पुरुष इति। पहले अध्याय का ये 15वां श्लोक है। इसका अर्थ है जीवात्मा स्वरूप से ही संग रहित है। पुरुष जो कुछ देखता है वह उसमें असंश्लिष्ट रहता है, इसलिए यह पुरुष असंग कहलाता है। जल के साथ अथवा कीचड़ के साथ जैसे कमल के पत्ते की असंगता है वैसे ही पुरुष भी समझना चाहिए। जिस प्रकार से पानी के अंदर रहकर भी कमल का पत्ता पानी से अलग होता है, उसी प्रकार से हमें यहाँ पर पुरुष की असंगता को भी समझना चाहिए। सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय के सूत्र संख्या 19 में जीवात्मा को नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध एवं नित्य मुक्त स्वभाव का बताया गया है। इसी नित्य शुद्ध, बुद्ध एवं मुक्त स्वभाव को ही इस सूत्र में स्वरूप शब्द से महर्षि ने व्यक्त किया है। योगस्थ होने से पुरुष अपने स्वरूप को पा लेता है। तो इस प्रकार से हमने इस सूत्र को समझा। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।